अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ऐसी सेटिंग्स के बारे में आपको आगाह करेंगे जो बारिश की सीज़न में यानी कि बादल की मौसम में जो है ना वो सेटिंग्स सेट करना लाजमी होती हैं। और भी कुछ सेटिंग्स आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर वीएफडी के हवाले से। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके और हमारी चैनल की ग्रोथ जो है वो भी हो सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बादल वाली मौसम में आपको कौन सी पोर्ट्रेट सेटिंग जो है ना वो सेट करने हैं। ज़्यादा तो बादल की मौसम में जो है ना इसकी अहम सेटिंग नहीं है। एक सेटिंग के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, वो ये है कि बादल जब आते हैं सूरज के सामने तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। अच्छा, तो बादल की वजह से जो इन्वर्टर की ट्रिपिंग हो जाती है, अंडर वोल्टेज हो जाता है इन्वर्टर, यानी कि यूवी का या यू कह लें, वो ट्रिप जब आता है तो वो किस वजह से आता है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये पीआरजी बटन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआरजी बटन प्रोग्राम में एंटर होने के लिए है प्रोग्राम में। तो पीआरजी दबाना है आपने। P0 देखें आपके सामने आ गया है, तो दोबारा दबाएंगे तो बैक आ जाएगा, फिर दबाएंगे P0 आ जाएगा। अब आपने कौन से ग्रुप को खोलना है, देखें अप डाउन अप एरो से जो है ना वो आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं। आपने PB के अंदर जाना है। सबसे पहले बात करते हैं उस सेटिंग की जो कि बादल की वजह से जब इन्वर्टर ट्रिप हो जाती है, यानी कि बादल की मौसम में ज़रूरी होता है। यानी कि आपको पता है कि बादल की वजह से जो है ना बादल सूरज के सामने आते हैं, साया पड़ता है सोलर प्लेट ऊपर, तो आपने देखा होगा कि इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है, यूवी स्क्रीन पर आता है, तो बार बार इसको चालू करना पड़ता है। तो उस सूरत में आपने PB की सेटिंग ओपन करना है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, PB इंटर किया आपने, PB00 आ गया है। अब इसमें चेंज करके आपने PB05 की सेटिंग देखना है। ये जो आप देख रहे हैं कि बादल की वजह से जो आपकी मोटर या इन्वर्टर या आपकी ट्रिप हो रही है, फिर आप यहाँ पर PB की खोलेंगे तो ये आपको 50 हर्ट्ज़ पर देखने को नहीं मिलेगा। या तो ये 00 होगा इस तरह, या 10 पर होगी, या 20 पर, या 30 पर, या 40 पर, या 50 से कम होगी। अच्छा, ये बादल से जो है ना ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए, यानी कि ट्रिपिंग को ख़त्म करने के लिए, तो उससे जो है ना उसको आप PB05 की जो सेटिंग है उसको आप 50 हर्ट्ज़ पर रखेंगे। इसकी मकसद या मतलब इसकी सेटिंग की जो अहमियत है वो मैं आपको अगर बता दूं, वो ये है कि ये जो PB05 की सेटिंग है, ये इन जो फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजेशन है ना, यानी कि 50 हर्ट्ज़ से या एक लिमिट पर फ्रीक्वेंसी आपकी होते हैं। फ़र्ज़ करें 50 हर्ट्ज़ आपकी VFD जो है कंप्लीट करता है रनिंग में, तो ये यहाँ पर PB05 00 है। अगर आपकी VFD 50 हर्ट्ज़ कंप्लीट करता है, पीछे से पावर ज़्यादा है, यानी कि कोई बादल भी नहीं आ रहा और सोलर प्लेटें भी ज़्यादा हैं, स्मूथ चल रहा है 50 हर्ट्ज़ पर, तो फिर आप इसको 0 रखेंगे या 50 रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपकी पीछे से पावर कम है, 50 हर्ट्ज़ पूरा नहीं कर पा रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 45 पर फ़र्ज़ करें जाकर जो है रुक जाते हैं। जैसे 45 टच करते हैं तो डिक्रीज़ होते हैं, यानी कि 1-2 फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि ये वेरिएबल सिस्टम है इसकी। 1-2 फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल 1-2 फ्रीक्वेंसी या इस पॉइंट्स जो है ना वो तो हल चलते रहते हैं। तो अगर ये 00 है तो आपकी डिक्रीजेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी गिरने का लिमिट जो है वो 0 है। यानी कि अगर आधा फ्रीक्वेंसी भी, यानी कि यहाँ पर 50 पॉइंट भी गिर जाते हैं ना, तो ये अंडर वोल्टेज का ट्रिप देता है आपका VFD। अब लाज़म ये है कि आप इसको ऐसी एक लिमिट पर रखें कि जितने आप, यानी कि आप 10 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट करते हैं तो 5 फ्रीक्वेंसी तक, 8 फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने तक ये ट्रिप नहीं होगा। यानी कि बादल आ गए सूरज के सामने, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो गए, 10 फ्रीक्वेंसी से पहले बादल हट गया और आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने लगे, तो ये आपका मोटर ट्रिप नहीं होगा। अगर नीचे आते हुए 10 को क्रॉस करते हैं, यानी 10 फ्रीक्वेंसी यानी कि 45 पर चल रही है, तो 35 को क्रॉस करते हैं नीचे, तो आपका VFD ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, अगर 20 पे है तो सेम इसी तरह 20 फ्रीक्वेंसी डाउन आने पर आपका जो है ना ट्रिप हो जाएगा VFD। 30 पे है तो 30 फ्रीक्वेंसी डाउन आने तक जो है ना फिर ट्रिप हो जाएगा। 40 पे है तो 40 फ्रीक्वेंसी जब गिर जाता है बादल की वजह से फ्रीक्वेंसी आपकी, तो भी ट्रिप हो जाएगा। अगर 50 आप यहाँ पर रखते हैं और फिर 50 पर ही आप अपने VFD को चलाते हैं, तो फिर इस तरह है कि अगर बादल आपकी सोलर के जो है ना वो पावर को लो कर दें, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डाउन होते जाएं, तकरीबन 1-2 फ्रीक्वेंसी तक जाएं, 00 हो जाएं, तब भी
ट्रिप नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सूरज के सामने से बादल हट जाएँ तो ऊपर जाना आपकी फ्रीक्वेंसी जो है शुरू हो जाएंगे। ये जो है ना इसको लोग ऑटो सेटिंग भी कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑटो पर हो जाएं, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिर जाएं या ऊपर जाएं, ट्रिप ना हो। तो बादल के मौसम में ये सेटिंग इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत सारे लोगों को इस परेशानी का सामना है, तो मैंने आपको समझाया है। मज़ीद भी आपको कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर बताते हैं। आज की इस वीडियो में एक अहम सेटिंग आपको सिखाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेशन और फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन टाइम कहाँ पर सेट होता है। यहाँ पर देखें, ये ग्रुप्स होते हैं, तो आपने P0 के ग्रुप में जाना है। डिसेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी आप जाते हैं ना 50 हर्ट्ज़ कंप्लीट करने में, आप सेकंड सेट करते हैं कितने सेकंड में जो है ना वो कंप्लीट कर जाए, वो टाइम आपको बताता हूँ। P0 ग्रुप ओपन करें, P000 आपने पैरामीटर 11 में जाना है। याद करें, पैरामीटर P011 जो होती है ये आपकी मोटर की एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि मोटर कितने टाइम में जो है ना फुल स्पीड पकड़े। देखें 0020.0 यानी कि 20 सेकंड यहाँ पर रखी हुई है। अब आपको याद रहना चाहिए कि P011 जो है मोटर की एक्सेलरेशन, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी की एक्सेलरेशन टाइम है। यहाँ पर जितना सेट करेंगे उतना टाइम ले लेगा आपकी मोटर फुल स्पीड लेने में। अब अगर हज़ारों सेकंड यहाँ पर आप सेट करते हैं तो आपको मुश्किलात का ये सामना करेगा कि आधा घंटा ले लेगा आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना पूरी अपनी लिमिट, यानी मोटर की स्पीड पूरी करने के लिए। तो कोशिश करें यहाँ पर कोई ऐसी टाइम सेट करें कि वो समझ आ जाए। तो 20 नॉर्मल होता है, 30, 20, 40 तक, 10 इसी तरह होता है। ये आपको याद रहना चाहिए कि P011 जो है एक्सेलरेशन टाइम है, और P012 डिसेलरेशन टाइम है, यानी कि आपकी मोटर जब आप स्टॉप करते हैं तो कितने टाइम में स्टॉप हो वो यहाँ पर सेट होता है। तो ये भी 20 सेकंड है नॉर्मल। तो ये भी आपकी समझ में आनी चाहिए कि मोटर की बंद होने की टाइम फ्रीक्वेंसी की कहाँ पर रखी हुई है P012 में। अब ये चीज़ आपकी समझ में आई है। अच्छा, एक और इस इम्पॉर्टेंट सेटिंग की बात करेंगे, वो है प्रेशर बढ़ाने वाली सेटिंग। लोग कहते हैं प्रेशर वाली सेटिंग, स्पीड वाली सेटिंग भी लोग कहते हैं। वो होती है PB के अंदर। देखें ग्रुप होते हैं PB के अंदर, और PB कौन सी पैरामीटर में PB00 है आपके सामने, PB04 में होती है। अब इसमें क्या मसला है, बाज़ दफ़ा जिन लोगों को पता है कि PB04 को कितना रखना चाहिए, कितने वोल्टेज पर, कितने प्लेटों पर कैसा रखना चाहिए, उनके लिए आसान है। बाद लोगों को पता नहीं है कि PB04 असल में रखें और रखें कहाँ पर हमारी ट्यूबवेल का प्रेशर सही हो सकता है PB04 की सेटिंग। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ ट्राई के तौर पर यहाँ पर 10% कम करके ट्राई करें अपनी ट्यूबवेल की। देखें PRG प्रोग्राम, अप डाउन एरो से PB लाएँ, इस तरह एक होती PD, इसमें ना जाएँ, PB में जाएँ, एंटर करें, PB04 में जाएँ, एंटर करें। यहाँ पर 10% कमी करें। किस तरह करेंगे, जितना भी है यहाँ पर 90 है आपकी फ़र्ज़ करेंगे, 80 पे है या 100 पे है, 10% इस तरह कम करें। देखें ये 80 पे आ गया तो 10% यहाँ पर कम हो गई है। अब मैं यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ, ये सेटिंग हमारी सेव हो गई है। तो अब मैं ट्राई के तौर पर दोबारा जाकर चलाऊँगा और देखूँगा रिज़ल्ट कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका क्या असर हुआ है। इंशाल्लाह अगर आपकी सेटिंग ख़राब होगी, खुदा न ख्वास्ता आपकी PB04 की सेटिंग ख़राब होगी, 10% कम करने से जो है ना आपका ट्यूबवेल का प्रेशर इंतहाई बढ़ सकता है। आप खुश हो सकते हैं बेशक। तो ये आप करके ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।